बच्चों ये ब्रूस्टर लॉ का क्वेश्चन है पोलराइजेशन का, एंड थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। सो हैव पेशेंस। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दो पोलराइजर है P1 एंड P2, इसके बारे में पहले भी भूल जाओ। दो पोलराइजर है, एक है P1 दूसरा है P2। अब ये लिखा है कि अगर P1 से मैं लाइट डालूंगा और P1 से जो लाइट डालूंगा एंड जो लाइट P2 से ट्रांसमिट होगा, जो निकलेगा, उसका इंटेंसिटी होगा 0। तो इसलिए मैंने क्या किया है, P1 का अगर मैंने एक्सिस पोलराइज्ड एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया है, तो P2 का मैंने इस तरफ कर दिया है हॉरिजॉन्टली। सो दैट क्या होगा ना, जो नेट एमिटेड लाइट होगा फ्रॉम द P2 से जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी होगा 0, क्योंकि P1 एंड P2 के बीच अगर ये मेरा P1 है, अगर ये मेरा P1 एक्सिस है, तुम देख सकते हो P1 एक्सिस पूरा से सीधा, P2 एक्सिस इस तरफ, तो उनके बीच एंगल 90। तो ऑब्वियसली जो मेरा ट्रांसमिट लाइट होगा, जो यहाँ से लाइट निकलेगा, उसका इंटेंसिटी होगा 0। अब देन क्वेश्चन में ये लिखा है कि और एक पोलराइजर जिसका नाम है P3, वो P1 एंड P2 के बीच रखा गया है। एंड अब P3 को रखने के बाद जो लाइट मेरा P2 से निकलेगा, वो लाइट सबसे मैक्सिमम होगा और उस लाइट का इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सी एंगल में उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कौन सी एंगल में उसका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा, राइट। तो सपोज मैंने क्या किया है, P3 का जो एक्सिस विथ हॉरिजॉन्टल वो एंगल किया है थीटा। P3 को मैंने थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रख दिया है, ऑब्लिकली रखा है मैंने, एंड P3 विथ हॉरिजॉन्टल वो एंगल कर रहा है थीटा, ओके। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ने लिया है P2 का, तो इसका मतलब P3 का एक्सिस एंड P2 का एक्सिस, उनके बीच एंगल होगा थीटा। मतलब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जैसे कि P3 है, ये एंगल है थीटा, राइट, ओके। अगर ये एंगल है थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ वर्टिकली, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं P3 का जो एक्सिस है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरा P3 का जो एक्सिस है वो विथ P1 एंगल कर रहा है 90 माइनस थीटा, एंड P3 का एक्सिस विथ P2 एंगल कर रहा है थीटा, राइट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज मेरा यहाँ से लाइट आ रहा है I0 एंड वो प्लेन पोलराइज लाइट हो गया, तो उसका इंटेंसिटी हो गया आधा, तो यहाँ से लाइट निकल रहा है I0/2। नाउ ब्रिस्टर लॉ क्या कहता है, ब्रिस्टर लॉ ये कहता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा, उस ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी होगा I0 cos स्क्वायर थीटा, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरा यहाँ से लाइट निकल रहा है I0/2, राइट। तो I0/2, अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा वही सेम फॉर्मूला लगेगा I0 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे I0 जा रहा है, तो ये हो जाएगा I0/2, ये हो जाएगा I0/2 ना cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा कितना होगा, इन दिस केस थीटा मतलब मेरा P2 एक्सिस जो कि इस तरफ है, तुम देख पा रहे हो कर्सर में जिस तरफ कर रहा हूँ, P2 एक्सिस इस तरफ है, P1 एक्सिस इस तरफ है, तो एंगल है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जिसका वैल्यू होगा I0/2 sin स्क्वायर थीटा। ना अब ये लाइट एंटर कर रहा है P2 में, ये लाइट एंटर कर रहा है P2 में, अगेन लेट्स अप्लाई। तो अगर ये लाइट एंटर कर रहा है P2 में, P3 एंड P2 के बीच एंगल है थीटा, क्योंकि P3 का एक्सिस ये है, ये जो मैंने अभी किया है, ये मेरा P3 का एक्सिस है, ये P2 का एक्सिस है, उनके बीच एंगल थीटा, एंड P2 में लाइट एंटर कर रहा है I0/2 sin स्क्वायर थीटा। तो मेरा इंटेंसिटी जो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, जो भी हमने किया P2 से जो लाइट निकलेगा, उसका इंटेंसिटी होगा I0/2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये लाइट निकलेगा। अब मैंने क्या किया ना, I0/2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो मैंने बोला, मैंने नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो ये वाला हो जाएगा 2 ऑलरेडी था, 2 × 4 8, तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू I0/8 ना 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा होल स्क्वायर, जो कि होगा sin 2 थीटा होल स्क्वायर। ना क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो P2 से जो लाइट निकलेगा, उसका इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब I max होगा। I max तभी होगा, ये मैक्सिमम तभी होगा जब मेरा sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, एंड sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1, एंड 1 को मैं लिख सकता हूँ sin 90, इसका मतलब मेरा 2 थीटा इक्वल टू पाई/2, तो थीटा इक्वल टू पाई/4। सो आवर आंसर इज पाई/4।
इट्स ए लेंथी क्वेश्चन, लेकिन ब्रिस्टल लॉ को समझने का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एंड अगर ये इसमें कुछ भी डाउट है, ये क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, मुझे प्लीज़ कमेंट बताइए।